जो हमें गैस ज़रूरत है कम से कम आप वो तो हमें दे दें। मजबूरी वाली गैस आप नहीं दे रहे हैं, आपने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सूबाई हुकूमत के कहा है कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया कि CNG स्टेशन बंद नहीं होंगे, तो सूबाई इंतज़ामिया कहाँ पर है? सूबाई इंतज़ामिया ने अपना रोल कहाँ पर अदा किया है? सूबाई हुकूमत ने अपना रोल कैसे अदा किया है? अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर वो इंतज़ामिया नहीं मान रही है तो वो क्यों वहाँ पर बैठे हुए हमारे सूबे में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हो दिए? तो लिहाजा मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैसेज किया इसके ऊपर, मैंने रसूला साहब से मीटिंग की है, मैंने दोनों वज़रा को भी बताया कि आप हमारे सूबे के CNG एसोसिएशन को, हमारे जो फ्लोर एसोसिएशन वाले उनको इंगेज करें, कम से कम बैठ कर उससे बातचीत तो करें ना। आप बैठना भी पसंद नहीं करते, आपको मतलब है कि उनके साथ डिस्कशन भी नहीं करते। आप अपनी मजबूरियाँ बता दें, हम अपनी मजबूरियाँ बताएंगे और मसले का हल निकाल लें। लेकिन जो इस वक्त हमारे सूबे की सूरत हाल है, लोग बिल्कुल इस नहज पे आ चुके हैं कि अब वो अगर कल रोडों पे निकलेंगे तो उसकी ज़िम्मेवारी तो किसी की नहीं हो सकती। लिहाजा आज भी मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने वफाकी हुकूमत से कि सूबे को CNG दी जाए। हमें गंदम के लिए जो है कम से कम वो जो मिडल मैन रिश्वत ले रहे हैं और चेक पोस्टों पर रिश्वत हो रही है वो ना हो। अगर पंजाब को बहुत ही तकलीफ़ है गंदम देने में तो हमें राहदारी दे दे, हम सिंध से गंदम ले आएंगे। लेकिन अगर हम सिंध से भी गंदम लाते हैं, वो कहते हैं वाह बलूचिस्तान लो, हमारे सूबे से मत गुजरो। भाई KP के लोग इतने बुरे हैं कि आप हमें राहदारी भी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं वफाक के नुमाइंदा, मैंने दोनों से मैंने उनसे भी बात की है और मैंने अपने फ्लोर में एसोसिएशन से भी बातचीत की है, हमने CNG एसोसिएशन से बात की है, उनसे हमने टाइम भी मांगा है कि हम वफाक से बात करके आपके मसला निकालेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर दिलचस्पी लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, कल अगर वो रोडों पे आएंगे फिर आप बोलेंगे कि लोग रोडों पे क्यों आए हैं। जब आप उनको रोटी नहीं देंगे, उनका आटा महंगा होगा, उनके मसाइल होंगे, जब सुनने वाला कोई नहीं होगा तो लोग रोडों पे तो आएंगे। सर ये बताइएगा 28वीं तरमीम के हवाले से आपको मतलब पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लिया गया? 28वीं तरमीम का इत्मीनान उस वक्त दिया जाएगी जब 28वीं तरमीम हमारे साथ कोई ड्राफ्ट शेयर होगा। जिस दिन ड्राफ्ट शेयर होगा उसके बाद इत्मीनान की बात भी होगी, उसके बाद पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन भी होगी कि कौन से पॉइंट्स मानने के लायक हैं, कौन से में अमेंडमेंट्स हो सकती है, कौन से ड्रॉप किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कबल वक्त है, जैसे ही ड्राफ्ट शेयर होगा पार्टी की पार्लिमानी CC की मीटिंग पहले भी इसके ऊपर हुई है, बाद में अभी भी होगी, तो उसके बाद ये चीज़ हो सकती हैं। अभी तो मफरूज़ों पे बातचीत हो सकती है, मफरूज़ों पे आप और मैं 28वीं तरमीम बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, जो मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा सर ये बताएंगे आप तो दोनों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल आप किसके साथ महसूस किया, सोहेल के साथ या अली के साथ? देखिए वो कहते हैं सिक्के के दो रुख है ना। देखिए उनका अपना एक पार्टी के मैंडे मेरा अपना है, लेकिन मैं दोनों के साथ मैंने ये बातचीत की, अगर सूबे की अमन की बात होगी, सूबे की तरक्की और खुशहाली की बात होगी, सूबे की इश्यूज़ की बात होगी, उसमें कम से कम हम रोड़े नहीं अटकाएंगे। हमारे उसमें जो है हमारे सूबे के इश्यूज़ वफाक के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसमें जो है पुराने CM साहब का तो हर किसी के साथ काम था, उनका आपके साथ भी काम था। वो कहता है आपकी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ। उनका जो है वो गवर्नर हाउस के साथ भी काम था, उनका हर जगह पे काम था। वो जनाब जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। और मैंने पहले कहा था कि जिस दिन PTI को पता चलेगा कि आपके अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन है तो PTI एक्शन लेगी। तो मेरे ज़िले के जो वज़ीर आला को निकाला गया, तो क्यों निकाला है? कोई वजूहत होंगी, आप इस्लामाबाद को ज़्यादा पता होंगी, या उसने मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अदा किया है, या वो नाअहल था या करप्ट था, और क्यों निकाला है? तो लिहाजा वो जो है मतलब है विकेट के दोनों तरफ की मिसाल ये है कि वो रोज़ाना इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करता था और आप उसको रास्ते भी दे देते, बताते कि इस रूट पे चले जाएं। इसलिए मौजूदा CM के साथ ज़्यादा खुश रहा? नहीं, देखें मैं कहता हूँ कि CM साहब, इस CM को भी मैंने कहा है कि आप अपना फोकस सूबे की बेहतरी के लिए करें, आप अपना फोकस अडियाला पे ना करें। अडियाला की लड़ाई आपके वकीलों ने लड़नी है। आप अगर हफ्ते में 5 दिन अडियाला के बाहर बैठेंगे तो सूबा कौन चलेगा? गवर्नेंस के इशू है, करप्शन के इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के इशू है, बहुत सी इशूज़ हैं आपकी जो है मतलब बहुत से मामलात हैं जिसको आप लोगों ने देखने, आपके सूबे के इशूज़ हैं। वफाक ने आपको पैसे देने, उसका मुकदमा तैयार करें, आप दलील और दलाल से अपना मुकदमा लड़ें। गालम गलोच से अगर आप मुकदमा लड़ेंगे तो गालम गलोच से कोई भी जज किसी की ज़मानत नहीं करता। तो लिहाजा अपना केस तैयार करें, जाएँ वफाक के सामने जाएँ, हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार है। ये पहली हुकूमत है जिसको अपोजिशन कहती है हम आपके साथ हैं। आपको पैसे मिलेंगे तो आपकी सूबाई हुकूमत के पास जाएंगे, हमें तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वाहिद हुकूमत कहते हैं नहीं, हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है और शायद उनको पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो उनका सिर्फ फोकस जो है वो अडियाला की तरफ है। अगर अडियाला की तरफ फोकस होगा तो सूबा तो फिर आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें,
पिछले दिनों जो बन्नू में वाक़या हुआ नाखुशगवार, फिर उसके बाद लकी मरवत में हुआ, फिर उसके बाद बाजोड़ में हुआ, तीनों विद इन फ्यू डेज़ हुए। जो इस वक्त हमारे बॉर्डर की सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, तो बहुत हमें फोकस करना पड़ेगा सूबे पे। हमें बाकी फोकस जो आइडियालॉग हैं वो आप दे दें पीटीआई के हवाले, आप सीएम बने और हुकूमत चलाएं। मैं समझता हूँ कि 2 पीटीआई होनी चाहिए, एक हुकूमत चलाने के लिए होनी चाहिए और एक आइडियालॉग के लिए होनी चाहिए। अच्छा कुंडी साहब ये बताएं कि अगले दिनों असद कैसर ने एक वफ्द के हमरा आपसे मुलाकात भी की, तो क्या आप असद कैसर को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनवा देंगे? क्यों आपने कहा है कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ हूँ? मेरा अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी है और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म जब भी बने, इलेक्शन हों, चाहे वो कल हों या अपने टाइम पे हों, तो अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर 10-10 वजारतें चलाए, ये भी एक बोझ है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें CNG दी जाए। एक तरफ हमारी गंदम शॉर्ट है, CNG भी बंद कर दी। आइन से वज़ीर आला जितने वज़ीर रख सकते हैं उतने ही हैं। पंजाब से गंदम स्मगल होकर केपी